दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में। आज के इस सेशन में हम भारत के प्रमुख दर्रे यानी कि माउंटेनियस पास के बारे में डिस्कस करेंगे एवं पूरे के पूरे लेक्चर को मैप की सहायता से कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि दर्रा होता है क्या। दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक मार्ग को ही दर्रा कहा जाता है। ये जो दो पर्वत हैं इसके बीच ये जो रास्ता दिखाई दे रहे हैं इसी को कहा जाता है दर्रा। यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ से, एक साइड में ये पर्वत है लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में एक पर्वत है और इसके बीच से जो ये रास्ता गुजर रही है इसी को कहा जाता है दर्रा। यहाँ लिखा है दो पर्वतों के बीच। यहाँ आप देख रहे हैं दो पर्वतों के बीच, दो पहाड़ी के बीच नहीं है। और दो पर्वतों के बीच का मतलब है कि ये जो दर्रे होंगे या कहाँ होंगे, तो आपका आंसर होगा सर ये दर्रे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में अब बात आती है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे यह कौन कौन से राज्य में होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। ये आपका हो जाएगा मिजोरम। तो ये सभी राज्यों में दर्रे होंगे। कुछ दर्रे जो है ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में भी देखने को मिलते हैं, जो कि है आपका थालघाट, भोरघाट, पालघाट और एक सेनकोटा। ये वाले कुछ दर्रे हैं जो हमें आज के क्लास में कवर करने हैं और यही हमारा जो है मेन टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा जो है यह लद्दाख में है। कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोकेशन है यह आपका लद्दाख का है। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है यह है आपका लद्दाख। इसके ऊपर में जो है यह है लद्दाख और लद्दाख में यह दर्रा स्थित है। और हम देखते होते हैं यह भारत के लद्दाख क्षेत्र को चीन से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो काराकोरम दर्रा। ध्यान रखिएगा यह जो है सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। सबसे हाईएस्ट जो पास है यह लद्दाख को माना जाता है। और अब हम देखते हैं बुर्जिल दर्रा। कुछ जो दर्रे हैं यह जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं? तो जम्मू कश्मीर के हैं। तो इसमें हम अब देखते हैं बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है यह श्रीनगर, यह लोकेशन जो है यह श्रीनगर का है, जबकि इसके नीचे वाले जो लोकेशन ये जो सिटी है यह है जम्मू। और साथ ही साथ एक और लोकेशन आप लेह, ये वाले लोकेशन को याद रख लीजिए। और हम जानते हैं इस साइड में जो है यह पीओके है यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और यह जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित क्षेत्र से जोड़ता है। यह जो बुर्जिल दर्रा है यह श्रीनगर को जोड़ता है किससे? तो पीओके से जोड़ता है। श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं यह एक है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में हम देखते हैं कि यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ? यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और यह किससे किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और यहीं पर बात आती है कि जो बनिहाल दर्रे है इसी दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। कौन सा सुरंग? तो जवाहर सुरंग इस दर्रे से गुजरती है। किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। क्लियर। अब बात आती है जो जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा, तो यहाँ हम देख रहे हैं जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर टू लेह, यह जो कनेक्ट करती है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। लेह जो है लद्दाख का एक सिटी है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है शीत ऋतु में जो विंटर सीजन आता है बर्फ से ढक जाती है और इसे हटाने का काम जो किया जाता है, इसे हटाने का जो काम किया जाता है यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है यानी कि सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है यहाँ के बर्फ को हटाया जाता है। तो इस प्रकार हम अभी देखें कि आपका आ गया कौन कौन से दर्रे। तो काराकोरम दर्रे सबसे पहले, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है भारत का। और
यह जो है लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है और लद्दाख को चीन से कनेक्ट करता है। हम जम्मू कश्मीर के 3 पास को देखें, जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे को देखें, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। सबसे पहले जो है बुर्जिल दर्रे के बारे में जान लीजिए। यह श्रीनगर को जोड़ती है, कहां से, तो पीओके से जोड़ती है। दूसरा जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, जबकि बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग जो है गुजरती होती है, किस दर्रे से, बनिहाल दर्रे से। नेक्स्ट, अब बात आती है हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे में से हम देखते हैं कि जो प्रमुख दर्रे हैं यह 3 दर्रे, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। नाम थोड़ा अटपटा सा है, बस एक बार अगर इसको थोड़ा सा आप रिव्यू कर लेते हैं तो बाकी याद रह जाएंगे और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा जोड़ता किसको है, तो हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ने का जो काम करता है यह बारालाचा करता है, बारालाचा दर्रा करता है। और यहीं पर हम देखते हैं जो चिनाब नदी निकलती है यह किस दर्रे से निकलती है, यही बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है यह कौन सा दर्रा है, यह बारालाचा दर्रा है, बारालाचा। चिनाब नदी, चिनाब नदी। जब हम लोग झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये 5 नदियां और साथ ही साथ सिंधु नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है यह बारालाचा दर्रे से होकर कहीं ना कहीं उद्गम स्थल कौन सा दर्रा है, तो बारालाचा दर्रा। नदी का उद्गम स्थल कैसे हो जाता है कोई दर्रा, यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है। जो दर्रा है यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है और जब यह बर्फ पिघलता है तो एक नदी का निर्माण हो जाता है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बर्फ का जो कह सकते हैं मात्रा होती है, बर्फ की मात्रा जो होती है यह बहुत ही अधिक होती है और जब यह बर्फ पिघलती होती है तो फिर कहीं ना कहीं एक नदी का रूप ले लेती है। अब हम देखते हैं बारालाचा दर्रे के बाद जो है यह आपका आ जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रो से रोहतांग, रो से रोहतांग। और हम अभी देखेंगे कि रावी नदी का जो उद्गम स्थल है, कहीं ना कहीं रावी नदी का जो उद्गम स्थल है यह रोहतांग दर्रा है, यह रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रा भी जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हम देखते होते हैं कि रावी नदी का उद्गम स्थल और व्यास नदी का यह रोहतांग दर्रा ही है। बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। अब है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। और हम देखते होते हैं कि भारत को तिब्बत के साथ जोड़ने का जो काम करती है, इस साइड में यहाँ पर तिब्बत है और तिब्बत के साथ जोड़ने का जो काम करती है सिपकिला दर्रा करती है, सिपकिला दर्रा। और यह जो सतलुज नदी है यह निकलती है तिब्बत के राकस्थाल से, तिब्बत के राकस्थाल से। लेकिन जो भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी यह इसी दर्रे से होकर, सिपकिला दर्रे से होकर ही प्रवेश करती है। तो 100 से सतलुज, 100 से सिपकिला, इस तरीके से इसको थोड़ा याद रख लीजिए। रो से रोहतांग, रो से रावी और बारालाचा वाला जो है यह हो जाएगा आपका चिनाब नदी का उद्गम स्थल, चिनाब नदी का उद्गम स्थल। और हम देखते होते हैं कि सतलुज नदी जो प्रवेश करती है भारत में वह सिपकिला दर्रे से होकर, और इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिपकिला दर्रा। इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। सिपकिला दर्रा जो है इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 से सतलुज, 100 से सिपकिला। तो इस प्रकार हम देखें अभी जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर 3 दर्रे, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट, अब है उत्तराखंड के कुछ दर्रे। बेसिकली इसमें जो याद रखने वाली बात है यह देख लीजिए, उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड है यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का जो काम करती है, तिब्बत से जोड़ने का जो काम करती है, यह कौन, उत्तराखंड के जो तीनों दर्रा है, यह माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यह तीनों दर्रे जो हैं कहीं ना कहीं इंडिया को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है।
भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। और यहीं पर जो याद रखने वाली बात है, एक है लिपुलेख दर्रा। हम जानते हैं कि इस ओर जो है यह तिब्बत है, इस ओर जो है यह तिब्बत है, और यहाँ पर हमारा उत्तराखंड यानी कि भारतीय राज्य। तो भारतीय राज्य उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम जो करती है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उसमें से जो याद रखने वाली बात है यह है लिपुलेख दर्रा के बारे में, जो कि इससे एक सड़क जाती है, लिपुलेख दर्रे से होकर ही एक सड़क जाती है। कहाँ के लिए? तो कैलाश मानसरोवर के लिए। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए जो है कहीं ना कहीं ये दर्रे पर्यटन में यूज किए जाते हैं, और यात्रियों द्वारा यानी कि विशेष रूप से जो है इस दर्रे का जो यूटिलाइज किया जाता है। किस दर्रे का? तो लिपुलेख दर्रे का। लिपुलेख दर्रे का ध्यान रखिएगा, हर एक राज्य में कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पास आ रहा है जो कि उसकी एक अलग विशेषता है, तो उसको तो आप जरूर ही रिव्यू कर लीजिए। नेक्स्ट अब बात आती है जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य के दर्रे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य के दर्रे यानी कि नाथुला, जेलेपला, ये जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम के दर्रे हैं। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, जो सिक्किम राज्य के दर्रे हैं। तो नाथुला और जेलेपला, यह जो नाथुला है यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है, सिक्किम को चीन से जोड़ता है। और हम देखते हैं कि नाथुला दर्रा जो है ये चीन के साथ व्यापार के लिए यूज किया जाता है, चीन के साथ व्यापार के लिए यूज किया जाता है। भारत चीन युद्ध 1962 के समय जो है यह दर्रे को जो है, इस दर्रा को जो है बंद कर दिया गया था। किस दर्रा को? तो नाथुला को। ला का मतलब ही होता है दर्रा, ला का मतलब ही होता है पास, और नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। 2006 में जो है एक कहीं ना कहीं व्यापारिक संधि के आधार पर इसे फिर से खोल दिया गया। किसे? तो नाथुला दर्रे को। अब है एक जेलेपला दर्रा, यह जो है आप देख रहे हैं मैप को, सिक्किम को भूटान से जोड़ने का जो काम कर रही है यह है जेलेपला दर्रा, यह है जेलेपला दर्रा। तो हम देखें कि नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम को चीन से जोड़ती है, इस साइड में आपका चीन आ जाएगा, सिक्किम को चीन से जोड़ती है, जबकि जेलेपला दर्रा जो है यह सिक्किम को भूटान से जोड़ती है, सिक्किम को भूटान से जोड़ती है। नेक्स्ट अब आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे। हम अभी सिक्किम के दर्रे को देखें, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला दोनों में लाला है, ठीक। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हम देखते हैं, बोमडीला दर्रा। तो जो बोमडीला दर्रा है यह भारत को चीन से जोड़ता होता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है यह चीन से जोड़ता होता है। कौन सा दर्रा? तो बोमडीला दर्रा। और अरुणाचल की तवांग जिले के नजदीक जो स्थित दर्रा यह है बोमडीला दर्रा। विशेष तौर पर इसमें जो याद रखने वाली बात है यह है कि यह किस राज्य में स्थित है और किसको कहां से जोड़ता है। राज्य पता चल जाता है अगर आपको अरुणाचल प्रदेश, तो इधर जो राज्य हैं यहाँ पर जो लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, तो यह चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट आता है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। तो यह भी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भी भारत को चीन से जोड़ता होता है। अब एक विशेष तौर पर जो याद रखने वाली बात है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है भारत में, यह यांग्याप दर्रे से होकर ही प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से होकर ही भारत में प्रवेश करती है। एक आपका था अभी उत्तराखंड का जो दर्रा था लिपुलेख दर्रा, इसका विशेषता था कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो है इस दर्रे का यूज किया जाता है। जबकि एक और आपका दर्रा था हिमाचल प्रदेश जो कि सतलज नदी जो प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से, और ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी वह किस दर्रे से होकर? तो यांग्याप दर्रे से होकर भारत में। एक है आपका दीफू दर्रा। दीफू दर्रे में हम देखते हैं यह दर्रा चीन, म्यांमार, भारत कहीं ना कहीं तीनों के लिए त्रिबिंदु मानी जाती है, क्योंकि इस साइड में म्यांमार आ जाता है, इस साइड में म्यांमार आ जाता है, और इसके ऊपर देखा जाता है चीन आ जाता है, जबकि यह जो है यह भारत, और तीनों के लिए जो त्रिबिंदु मानी जाती है यह दीफू दर्रा। तो इस प्रकार हम देखें बोमडीला, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों जो दर्रे हैं ये हैं आपके कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट अब आ जाता है साउथ इंडिया। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मणिपुर में जो दर्रा है यह तुजू दर्रा, इसे भी याद रख लीजिएगा, जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करती है, भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करती है।
तूजू दर्रा, तूजू दर्रा। नेक्स्ट, अब जो साउथ इंडिया के दर्रे हैं यानी कि दक्षिण भारत के दर्रे हैं, इसमें हम देखते हैं भोर घाट है, थाल घाट है, पाल घाट है, सेनकोटा, सेनकोटा। इसमें से सबसे पहले जो बात करेंगे हम, यह थाल घाट और भोर घाट के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो थाल घाट दर्रा है यह मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करती है। जो मुंबई है, मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करती है थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। जबकि अगर भोर घाट की बात की जाए तो यह मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे को जो जोड़ने का काम करती है भोर घाट, भोर घाट। तो यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, इस साइड में तो तटीय क्षेत्रों में यहाँ मुंबई है, मुंबई है जो कि सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई जो है, और यहीं पर हम देखते हैं यहाँ ऊपर में आपका नासिक आ जाएगा और यह जो निचले पोजीशन में आ जाएगा यह पुणे हो जाएगा। इस प्रकार आप मैप के सहायता से पूरे के पूरे जो है आप याद रख सकते हैं। जो थाल घाट है याद रखिए यह ऊपर है यानी कि मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करती है। जो भोर घाट है यह मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करती है। और पर्वत चैप्टर में हम लोग नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नागरकोयल ये सभी पर्वत पहाड़ पड़े हुए थे, जिसमें से हम देखते हैं पाल घाट दर्रा जो है यह नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई पर्वत से जोड़ता होता है, जो कि तमिलनाडु एवं केरल दोनों राज्यों में सिचुएटेड है। तमिलनाडु एवं केरल दोनों राज्यों में अवस्थित है। जो पाल घाट दर्रा है यह देख सकते हैं आप, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई को जो जोड़ने का काम, नीलगिरी पर्वत का लोकेशन ये है और नीचे आपका अन्नामलाई, तो दोनों को जोड़ने का जो काम करती है यह पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। जबकि जो सेनकोटा है यह कार्डमम पर्वत जो कि भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी मानी जाती है, कार्डमम पर्वत को जो है नागरकोयल से जोड़ने का काम सबसे नीचे में जो है इसको करता है। यह कौन सा है? यह सेनकोटा। आइए हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखें अभी ये सभी दर्रे को, जो आपका था बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा, सिपकिला, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख, ये तीनों उत्तराखंड में है, जबकि नाथुला, जयलेपला सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश ये सभी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, जबकि ये जो तुजू है यह मणिपुर में, तुजू है यह मणिपुर में। और ये जो दर्रे हैं नीचे ये दक्षिण भारत के कुछ दर्रे। नेक्स्ट हम देखते हैं काराकोरम दर्रा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जो है यह लद्दाख में अवस्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। जम्मू कश्मीर के दर्रे जो थे ये आपके बुर्जिल, बनिहाल, और बनिहाल में ही देखे थे हम जवाहर सुरंग, बनिहाल में ही देखे थे हम जवाहर सुरंग। कौन कौन से दर्रे थे जम्मू कश्मीर में? बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और एक जोजिला दर्रा, जो कि लोकेशन आप देख सकते हैं। ये जो लोकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और एक हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। एक और दर्रा है पिरपंजाल दर्रा, जो कि पिरपंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और इसके बाद उत्तराखंड में अभी हम देखे हुए, तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो नीति माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला दर्रा। अब यहाँ पर बात आती है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरल में, जबकि नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में। यह गलत है, यानी कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यह सही है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। किस राज्य में? यह सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के दर्रे हम देखे हुए थे, सिक्किम, नाथुला, जयलेपला। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ देख सकते हैं जो है लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माना, नीति ये सभी जो दर्रे हैं ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। और लिपुलेख दर्रा से होकर के जो है यात्री कहीं ना कहीं कैलाश मानसरोवर जाते होते हैं। नेक्स्ट, नीति माना क्या है? यह दर्रे हैं। यह जो नीति माना यह दर्रे हैं। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है यह कहीं ना कहीं म्यांमार से जोड़ता होता है। कहाँ से? म्यांमार से जोड़ता होता है भारत को, और यह मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में।
निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का जो रास्ता है यह जोजिला दर्रा से है। मैप आप देख सकते हैं, जो जोजिला दर्रा है, यह जो जोजिला दर्रा अगर श्रीनगर से लेह जाना हो तो ऐसे में जोजिला दर्रा से होकर जाना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? या सिक्किम राज्य में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर में, नाथुला जेलेपला सिक्किम, मानानीति और लिपुलेख यह उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। रो से रोहतांग, रो से रावी, रावी नदी जो निकलती है रोहतांग दर्रे से होकर ही निकलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। और निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो यह जो जयलेपला है यह पश्चिमी घाट में नहीं है। जयलेपला जो है यह सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयलेपला आप देख रहे हैं यहाँ कोई है क्या? जयलेपला नहीं है, यह सेनकोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रा जो है यह किसके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा आप देख रहे हैं, पालघाट जो दर्रा या नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई से जोड़ने का काम करती है। पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई से जोड़ने का काम करती है पालघाट दर्रा। इसमें फिर से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। हम देखते हैं कि बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला जेलेपला सिक्किम में, मानानीति उत्तराखंड, जबकि सिपकिला जो है, सिपकिला यहाँ जम्मू कश्मीर दिया हुआ है जो कि गलत है। सिपकिला है किस राज्य में? बताइए, सिपकिला है किस राज्य में? सिपकिला यहाँ लोकेशन आप देख सकते हैं, यह जो है आप लोकेशन देख सकते हैं किस राज्य में? सतलज नदी, सतलज नदी जो है इसी से होकर भारत में प्रवेश करती है। और रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला ये तीनों जो दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से थोड़ा सा माइंड पर जोर दीजिए और इसको जो है आप इजीली कवर कर लीजिए। और अभी जो हम देखे हुए थे मानानीति और लिपुलेख दर्रा, यह जो है यह उत्तराखंड में है। यह किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मानानीति, लिपुलेख। और आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अगला आपका लेक्चर आएगा यह रिवर सिस्टम पर ही आएगा, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसी पर आएगा आपका जो पूरा रिवर सिस्टम पर लेक्चर आएगा। एक बहुत ही शानदार लेक्चर रहेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे मैप बेस्ड आपका लेक्चर रहने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है और कहीं ना कहीं लेक्चर हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।